Welcome students. Today we will talk about cardiac cycle. Along with cardiac cycle, we will also discuss about stroke volume, heart rate and cardiac output. So first of all, cardiac cycle. The cardiac cycle is highly coordinated temporally related series of electrical, mechanical and valvular events. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपको हार्ट स्ट्रक्चर बताया है, हार्ट बीट बताया है एंड ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट, ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट बताया है. तो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल इवेंट्स? इलेक्ट्रिकल इवेंट्स को हम पहले समझे. जब हमने आपको बताया ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट, तो कहाँ से ओरिजिन हो रही थी? एसए नोड से. एसए नोड क्या था? एक पेस मेकर, जहाँ पे एक जो मॉडिफाइड मसल्स जो है, जो न्यूरोमस्कुलर एक नोड है, टिश्यू है, वहाँ से ओरिजिन हो रही है हार्ट बीट की. तो ओरिजिन किस फॉर्म में हो रही है? एक इम्पल्स ट्रांसमिट हो रहा है पूरे ऑरिकल से. तो पूरे अट्रिया को जो इम्पल्स ट्रांसमिट हुआ, दैट इज रिसीव बाय द एवी नोड. एवी नोड ने उसको ट्रांसमिट किया बंडल ऑफ हिस को, और बंडल ऑफ हिस से लेफ्ट और राइट ब्रांचेस से होते हुए ये पूरे वेंट्रिकल्स को स्प्रेड हो गया बाय परकिंजे फाइबर. तो पूरे एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है पूरे हार्ट में मूव कर रही थी. दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल इवेंट्स. एंड नाउ व्हाट इज़ द मैकेनिकल इवेंट्स? मैकेनिकल इवेंट्स क्या है? जब ये ओरिजिन एंड कंडक्शन की बात थी, तो उसी समय हमें ये भी होगा कि जब कॉन्ट्रैक्स ये हार्ट बीट ओरिजिन हुई और स्प्रेड हुई पूरे मसल, हार्ट मसल्स में, तो उसी समय जो है जो ऑरिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा. दोनों ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन एक साथ होगा और फिर उसका जब रिलैक्सेशन होगा, देन उसके बाद वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा और फिर रिलैक्सेशन होगा. तो हार्ट जो है उसकी मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स भी हो रही हैं. तो ये कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, इसकी वजह से उनकी जो अंदर हार्ट का वॉल्यूम होगा वो घटेगा बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा बढ़ेगा. तो ये मैकेनिकल इवेंट्स हो गए. नाउ नेक्स्ट, वॉल्वुलर इवेंट्स क्या है? वॉल्वुलर इवेंट्स हमने देखा स्ट्रक्चर में कि डिफरेंट वॉल्व्स प्रेजेंट हैं जो ब्लड फ्लो को रेगुलेट करेंगे, पंपिंग ऑफ ब्लड को रेगुलेट करेंगे. वो वॉल्व्स क्या है? दैट इज मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है. आपके एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व, जो कि आपके एओर्टा और वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक टू वेंट्रिकल के बीच में है. तो ये वॉल्व जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो ये पूरा सब कुछ एक सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड वॉल्वुलर इवेंट्स जो है वो मिलकर हमारा कार्डियक साइकिल बनाते हैं. ओके, इवेंट्स दैट अकर इन हार्ट ड्यूरिंग वन बीट मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन, सिस्टोल एंड डायस्टोल, आर रिपीटेड इन सेम ऑर्डर इन द नेक्स्ट बीट. ठीक है, एक बीट कंप्लीट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट बीट की जो रिपीटेशन होगी उन सेम ऑर्डर में दूसरा होगा, फिर नेक्स्ट बीट रिपीट होगी, फिर नेक्स्ट बीट. तो ये जो साइक्लिक वे से चलता है, यहाँ से यहाँ चला, एक बीट कंप्लीट, फिर दूसरी बीट कंप्लीट, फिर तीसरी बीट कंप्लीट. तो ये हमारी जो है एक क्या है, एक साइकिल, कार्डियक साइकिल मूव करती है. ओके, दिस साइक्लिक रिपीटेशन ऑफ वेरियस चेंजेस इन हार्ट फ्रॉम बीट टू बीट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल. ओके, तो इस तरह से एक बीट कंप्लीट होगी, उसके बाद नेक्स्ट बीट स्टार्ट होगी. ये पूरी जो है एक इवेंट चलता रहता है, उसे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं. नाउ कार्डियक साइकिल टाइम. व्हाट इज कार्डियक साइकिल टाइम? इसका मतलब कि एक कार्डियक साइकिल में कितना समय लगता है. ठीक है, दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल. एक कंप्लीट साइकिल होने में कितना समय लगता है? कैसे निकालेंगे इसको? विद द नॉर्मल हार्ट रेट 72 to 75 बीट्स पर मिनट. ठीक है, दिस टाइम, कार्डियक साइकिल टाइम विल बी 60/75. मान लीजिए 75 ले लिया नॉर्मल बीट्स, तो ऐसी सिचुएशन में
अगर नॉर्मल बीट 75 मान रहे हैं तो ड्यूरेशन क्या होगा, कार्डियक साइकिल टाइम क्या होगा, 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड. ठीक है. It means that every events in the cycle will be repeated at a interval of 0.8 सेकेंड. इसका मतलब एक इवेंट पूरा हुआ कार्डियक साइकिल का, सिस्टोल एंड डायस्टोल का, वो 0.8 सेकेंड लिया, फिर दूसरा जो है 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होगा, फिर तीसरा, इसलिए पूरा जो है एक सिस्टोल और एक डायस्टोल 0.08 सेकेंड लेगा, फिर दूसरा इवेंट स्टार्ट होगा, फिर वो 0.8, इस तरह से ये मूव करता रहेगा. ओके. It is obvious that cardiac cycle time will be inversely proportional to the heart rate. इसका मतलब हार्ट रेट क्या है, एक मिनट में जितनी बीट्स है, हार्ट बीट जितनी होगी वो हार्ट रेट है. तो जब एक मिनट में हार्ट बीट बढ़ेगी तो कितना टाइम लगेगा, और हार्ट बीट घटेगी तो कितना टाइम लगेगा. इसका मतलब जब वो घटेगी तो टाइम ज़्यादा होगा, और जब बढ़ेगी तो वो टाइम कम होगा. उसको हम लोग फिर से देखते हैं, इस तरह से समझें. सपोज़ कि हमने आपको बताया, मान लीजिए हमने एक मान लिया कि हार्ट रेट इज इक्वल टू 75 पर मिनट. ओके. तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. ठीक है. तो अब हमें एक बीट में कितना टाइम लग रहा है, एक बीट का ही इवेंट कार्डियक साइकिल है, तो एक बीट में कितना, 60/75, दैट इज एक बीट में कितना ड्यूरेशन हुआ, 0.8 सेकेंड. ओके. एक बीट के लिए हमें 0.8 सेकेंड चाहिए. ठीक. जब हमने नॉर्मल एक 75 बीट पर मिनट लिया, दैट इज़ द नॉर्मल हार्ट रेट लिया. मान लीजिए अगर 75 किसी का हार्ट रेट नॉर्मल है, एक मिनट में 75 टाइम्स हार्ट जो है बीट करता है, तो ऐसे केस में मान लीजिए अगर उस पर्सन का हार्ट बीट 72 हो रहा होगा, तो कितना ड्यूरेशन होगा, कार्डियक साइकिल टाइम कितना होगा, वो हमारा 0.833 आएगा. ठीक है. ये 33 होगा सेकेंड. इसका मतलब ड्यूरेशन बढ़ रहा है. मान लीजिए ये 60/70 बीट हो, और कम बीट हो गया एक मिनट में, तो कितना होगा, 0.85 सेकेंड. ठीक है. तो यहाँ बीट घटा और ड्यूरेशन बढ़ गया. ड्यूरेशन क्या है, दिस इज अ टाइम, कार्डियक साइकिल टाइम. ओके. तो ये हम कह रहे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो यहाँ जो है नॉर्मल से बीट घट रही है, तो ये टाइम बढ़ रहा है. ठीक है. ये 8.85 है. ठीक है. अब उसी को हम देख लें कि जब बीट नॉर्मल से बढ़ रही हो, 75 से बढ़ रही हो, सपोज़ कि एक मिनट में 80 बीट्स हो रही हो, 80 बीट्स हो रही तो क्या वैल्यू आएगी, 0.75 सेकेंड होगा. इसका मतलब हार्ट साइकिल टाइम जो है घट गया. इसका मतलब कि एक साइकिल जो है, एक बीट यहाँ पूरी होने में 0.75 सेकेंड लग रहा है. सपोज़ कि नंबर ऑफ बीट्स इन 1 मिनट दैट इज़ 85. तो ऐसे केसेस में क्या होगा, 0.70 सेकेंड टाइम घट गया. इट शोज दैट द कार्डियक साइकिल टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट. ओके. नाउ अब आपको ये समझना है कि पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन. चलिए हम उसको एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराते हैं. मान लीजिए कि हमारा हार्ट है, ये ऑरिकल, हम हाफ हार्ट को बना रहे हैं.
बार फिर से देखते हैं डायग्राम. दिस इज द वॉल्व. वन इज ऑरिकल, 2 इज वेंट्रिकल एंड 3 इज एओर्टा. ठीक है, एओर्टा में वॉल्व होगी. ये हमारी हार्ट मसल. ठीक, ये हमारा, हम लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट हार्ट की बात करते हैं, सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज द एओर्टा. ठीक है, ये हम इस तरह से अगर एक साइड की बात करें, सेम इवेंट्स जो है वो राइट साइड में भी होगा. जो लेफ्ट साइड में होगा वो आपने देखा था, लेफ्ट में ऑक्सीनेटेड ब्लड की अक्रेंस थी और राइट में डीऑक्सीनेटेड ब्लड थी, तो वो ब्लू से बना हुआ था. ओके, तो आपका जब फर्स्ट इवेंट मैंने बताया हार्ट बीट का, बोथ ऑरिकल कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब इसकी मसल जो होगी कॉन्ट्रैक्ट होगी और इसका प्रेशर इस पर बढ़ेगा. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो है क्या इवेंट्स हो गए, along with the contraction of auricle, both auricle, blood enters into the ventricle. और उस समय आपके ये वॉल्व और ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो है, यहाँ पे कौन सा वॉल्व है, बाइकास्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व, वो ओपन हो गए और ब्लड आपका इंटर कर गया वेंट्रिकल्स में. ओके, तो ये फर्स्ट इवेंट हो गया. ठीक, अब सेकेंड इवेंट क्या है, ये आपकी हार्ट मसल है. ठीक, वेंट्रिकल की हार्ट मसल थिकर है देन द ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, मसल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज मोर थिकर देन द राइट वेंट्रिकल. ओके, तो अब क्या होगा, ब्लड ऑलरेडी इसमें इंटर हो गया. ठीक, एट दैट टाइम, सॉरी दिस इज टेक्निकल immaturity. This is the 1 and this is the 2 and 3 aorta. ठीक है, ये आपका लेफ्ट ऑरिकल and this is the heart muscle. 2 is the left ventricle and this one is the aorta. Okay, हमने बताया कि ऑरिकल से ब्लड जो है इंटर कर गया वेंट्रिकल में, तो अब ये जो वॉल्व होगी वो क्लोज हो जाएगी. ब्लड यहाँ है. ठीक है, क्योंकि बैक वापस ना हो ब्लड, उसके लिए वॉल्व क्लोज हो गई. और फिर जब वेंट्रिकुलर वॉल्व का प्रेशर बढ़ेगा, ये कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकुलर, बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टेड साइमल्टेनियसली, तो ये प्रेशर बढ़ेगा और जो ब्लड यहाँ पे आ गया है वो पुश होगा एओर्टा में. ओके, और जब ये पुश होगा तो ऐसी सिचुएशन उस टाइम जो है ये क्लोज हो जाएगी. ठीक, ये आपका सेकेंड इवेंट हो गया हार्ट बीट का. और थर्ड इवेंट जिसमें कि आपको क्या होगा, ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे हार्ट मसल जो होगी वेंट्रिकल की वो रिलैक्स पोजीशन होगी. तो ये स्टार्ट होगा और ये एंड होगा. इसके बीच जो है प्रेशर चेंजेस आते रहते हैं एंड फाइनली इजेक्ट, वेंट्रिकुलर इजेक्शन, ये वेंट्रिकल से ब्लड जो है इजेक्ट होगा पूरी बॉडी पार्ट्स को. ठीक है, एओर्टा जो है पूरी बॉडी. तो एट दैट टाइम ये जो वॉल्व है वो ओपन होगी जब ब्लड, और एक ऐसा ड्यूरेशन होगा कि ये भी वॉल्व क्लोज होगी और ये भी वॉल्व क्लोज होगी. एक्चुअली 100% ब्लड जो है पंप नहीं होता, ऑलरेडी यहाँ पर ब्लड जो है वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो अब प्रेशर इंक्रीज करने के बाद जब ब्लड जो है पंप हो गया पूरे बॉडी पार्ट को, तो ऐसी सिचुएशन जिसमें बोथ ऑरिकल जो है वॉल्व, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व एंड सेमिलूनर वॉल्व दोनों ही क्लोज होंगे, उस समय जो है हार्ट जो है रिलैक्सिंग कंडीशन में, जिसको हमने जनरल पॉज बताया था. ठीक है, उसमें दोनों ही सिचुएशन में इसकी ऑरिकल भी रिलैक्स होगी और वेंट्रिकल भी रिलैक्स होगी फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, जिसमें कहीं भी ब्लड जो है वो मूव नहीं कर रहा है. जो रिमेनिंग ब्लड है इसमें ऑलरेडी वो है, ब्लड जो इसकी वॉल है वो रिलैक्सिंग कंडीशन में है और ऑरिकल भी रिलैक्स कंडीशन में है. तो ये इतनी बातें हमने हार्ट बीट में आपको बताई थी. तो 1 जो है
फर्स्ट इवेंट हो गया ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, बोथ ऑरिकल कॉन्ट्रैक्टेड. सेकेंड जो है वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. एंड थर्ड इज द जनरल पॉज. जो पॉज हो गया इसमें पूरा ब्लड जो है वो पंप हो जाएगा उसको. सेम इवेंट जो है वो लेफ्ट हार्ट में भी होगी, ठीक है, सॉरी राइट हार्ट में भी होगी, बट प्रेशर इन लेफ्ट हार्ट इज हायर देन द राइट हार्ट, ठीक है. सिर्फ प्रेशर का ही डिफरेंस होगा. सेम इवेंट जैसे वहाँ भी ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड जो है एंटर करता है वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल में, और फिर जब कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल का तो ब्लड पंप करेगा पल्मोनरी एओर्टा में. पल्मोनरी एओर्टा से वो जाएगा लंग्स को फॉर द प्यूरिफिकेशन. इतना आपको मैंने हार्ट बीट में क्लियर किया था. ओके, नाउ नेक्स्ट उसी को हम फिर से यहाँ पे देखिए. इन द कार्डियक साइकिल सेम उसी चीज़ को हम डिफरेंट वे से प्रेजेंट कर रहे हैं. इन द कार्डियक साइकिल देयर आर 4 मेन इवेंट्स. अट्रियल सिस्टोल, अट्रियल डायस्टोल, ठीक है. अब वहाँ हम दोनों अट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन और दोनों वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन और एक कंडीशन बताया था कि जिसमें कि दोनों ही रिलैक्सिंग कंडीशन, अट्रिया और वेंट्रिकल पॉज कंडीशन में होगी, कोई मूवमेंट उसमें नहीं हो रहा है, बट वो रेस्टिंग हार्ट डायस्टोलिक हार्ट होगी. बट अब हमें और फाइन वे से देखना है तो हम देख रहे हैं कि अट्रिया का जब सिस्टोल होगा तो नेचुरली उसमें डायस्टोल भी होगा. जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी अट्रिया तो रिलैक्स भी करेगी. तो अब देखना है हमें कितना टाइम जो है अट्रिया के सिस्टोल में लगता है. अट्रिया से स्टार्ट करें, दैट इज एसए नोड प्रेजेंट इन द अट्रिया, तो वो इनिशिएट कर रहा है हार्ट बीट को, ठीक है. तो ये हमारा अट्रियल सिस्टोल जो एसए नोड से इनिशिएट हुआ. देन उसका जो डायस्टोलिक कंडीशन में भी होगा, हमें देखना है कि ये अट्रियल सिस्टोल और डायस्टोलिक कितना टाइम ले रहा है. देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल मीन्स वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, ये कितना टाइम लेगा. आइए देखते हैं इसको क्या हो रहा है. अट्रियल सिस्टोल लास्ट फॉर 0.1 सेकेंड. जब दोनों अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये कितना ड्यूरेशन हो रहा है इसमें 0.1 सेकेंड, ठीक है. एंड इज फॉलोड बाय अट्रियल डायस्टोल. कॉन्ट्रैक्शन हुआ 0.1 सेकेंड उसमें ड्यूरेशन लगा और उसके साथ ही जो है वो फॉलो कर जाएंगे डायस्टोलिक कंडीशन में, तो रिलैक्स होना शुरू कर देगा अट्रिया, ठीक है. एट द एंड ऑफ डायस्टोल द अट्रियल सिस्टोल रिटर्न्स एंड इन दिस वे द अट्रियल साइकिल गोज ऑन, ठीक है. अट्रिया की साइकिल समझना होगा कि क्या हुआ. जब अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट की तो 0.1 सेकेंड लगा, कॉन्ट्रैक्शन हुआ 0.1 सेकेंड लगा, ठीक है. और जब अपनी पोजीशन में नॉर्मल हो गई तो 0.7, ठीक है. ये पॉइंट आपको यहाँ क्लियर है. तो 0.1 दैट इज अट्रियल सिस्टोल टेक्स अट्रियल सिस्टोल एंड 0.7 सेकेंड फॉर द अट्रियल डायस्टोल, ठीक है. टोटल हम कितना कह रहे हैं, एक हमारा जो डायस्टोल एंड सिस्टोल है कितना ड्यूरेशन ले रहा है 0.8 सेकेंड, ठीक. एक कार्डियक साइकिल जो है अट्रियल साइकिल जो है वो कितना सेकेंड ले रही है, टोटल ड्यूरेशन कितना लेता है 0.8. तो अट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन उसी 0.8 सेकेंड में हुआ. नाउ एट द एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल, जैसे ही 0.81 सेकेंड की एंड होगा, ठीक है, 0.1 सेकेंड के एट्रियल सिस्टोल की एंडिंग होगी, वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट्स. तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल का ड्यूरेशन क्या है, दैट इज 0.3 सेकेंड. दिस इज इमीडिएटली फॉलोड बाय वेंट्रिकुलर डायस्टोल. और जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ वेंट्रिकल का, नेचुरली वो फिर रिलैक्स भी होगी उसकी मसल, तो वो डायस्टोलिक कंडीशन होगी, दैट टेक्स अबाउट 0.5 सेकेंड. एट द एंड ऑफ डायस्टोल ventricular systole repeats and thus ventricular cycle goes on. टोटल ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड, ठीक है. ये साइकिल चलती रहेगी. हम अलग अलग बात कर रहे हैं अभी कि अट्रियल सिस्टोल एंड अट्रियल डायस्टोल 0.8 सेकेंड, ठीक है, और इसमें 0.1 सेकेंड ले रहा है अट्रियल सिस्टोल और 0.7 सेकेंड हो रहा है अट्रियल डायस्टोल, ओके. देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जैसे ही अट्रियल सिस्टोल्स का एंड होगा वेंट्रिकुलर
सिस्टोल स्टार्ट होगा। अब यहाँ हमको 0.03 सेकेंड लग रहे हैं, ठीक। और उसके बाद जैसे ही एंड होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, हमारा डायस्टोल स्टार्ट होगा, ठीक। और डायस्टोल कितना ले रहा है? 0.05 सेकेंड। तो इस तरह से टोटल अगर देखा जाए तो 0.3 एंड 0.5 दैट इज 8.8 सेकेंड। ओके, तो ये हमारा एक डिस्कशन है। फिर ये देखिए, ये टोटल पीरियड ऑफ वन साइकिल, एक साइकिल को हम इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अट्रियल सिस्टोल मैंने अभी आपको बताया, अट्रियल सिस्टोल जो 0.1 सेकेंड ले रहा है, ठीक है। इनिशिएट करता है ऐसे नोट से, ओरिजिन स्टार्ट होगी हार्ट बीट की, और अट्रियल सिस्टोल, दोनों ही अट्रिया का सिस्टोलिक कंडीशन जो होगी वो 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो रही है। देन अब ये जब कंप्लीट होगी तब स्टार्टिंग होगी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो इसका मतलब कि ये अट्रिया जो है वो जैसे ही सिस्टोलिक कंडीशन उसका एंड हुआ, उसी के अलोंग तो है वो उसकी डायस्टोलिक कंडीशन भी हो गई। हम यहाँ सिर्फ अभी वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं कि वो वेंट्रिकल सिस्टोलिक है। ये हमें याद रखना होगा कि बैक में अट्रियल डायस्टोलिक कंडीशन भी चलेगी। हम नेक्स्ट डायग्राम से समझेंगे उसको। तो 0.1 सेकेंड जो है अट्रियल सिस्टोल है, और 0.3 सेकेंड अट्रियल वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, ठीक। तो टोटल सिस्टोलिक कंडीशन यहाँ की दिख रहा है, टोटल सिस्टोलिक कंडीशन 0.4 सेकेंड हो गया। ये अट्रियल सिस्टोल, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक। और टोटल कार्डियक, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल जो होगा, चूँकि 0.8 से माइनस कर देंगे तो 0.8 माइनस 0.4, तो आपका 0.4 ही आ जाएगा, ठीक। तो ये डायग्राम आपको शो कर रहा है कि टोटल जो कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरेशन है वो 0.4 है। कैसे आया 0.4? ये 0.4, 0.1 प्लस 0.3, ये 4 हो गया। और ये चूँकि 8 सॉरी, ये आपका 0.8 टोटल ड्यूरेशन है, उस पर माइनस हो गया 0.4 जो कॉन्ट्रैक्शन का है, सिस्टोलिक है, तो डायस्टोलिक पीरियड कितना हो जाएगा? वो 4 बचेगा, ठीक है। ये डायग्राम ये शो कर रहा है। आइए इस डायग्राम को देखते हैं। इसमें कार्डियक साइकिल, ये डायग्राम देखिए, थोड़ा हम इसको जूम करते हैं। ये शो कर रहा है हमारा ये अट्रियल सिस्टोल, इट टेक्स 0.1 सेकेंड, ठीक। एंड ऑल दीज अट्रियल डायस्टोल, ठीक, इट टेक्स 0.7 सेकेंड। बात समझ आ रही है? अट्रिया को हम अलग बात कर रहे हैं, वेंट्रिकल की बात अलग करेंगे। तो जब अट्रिया का सिस्टोल की बात हो रही है तो वो 0.1 सेकेंड ले रहा है, और तो बाकी 0.8 का माइनस कर दीजिए, 0.7 सेकेंड हो जाएगा। तो बाकी ड्यूरेशन जो है सिस्टोलिक के बाद ये डायस्टोल, तो यहाँ से चला धीरे 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 ये, तो एंड ऑफ अट्रियल सिस्टोल देयर इज द स्टार्टिंग ऑफ अट्रियल डायस्टोल। ये चलते 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 ये एंड होगा। तो ये ड्यूरेशन आपका 0 सेकेंड हो गया। सेम टाइम में आप ये देखिए उसी समय और क्या हो रहा है, अट्रियल वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? एट द एंड ऑफ डायस्टोल। अट्रियल सिस्टोल जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहाँ से वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो रहा है, ठीक। देखिए अब अट्रियल सिस्टोल में जिसमें ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वहाँ ब्लड पूरे वेसल से एंटर करेंगे, यहाँ एंटर कर जाएगा, ठीक है। अट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये हार्ट की सिचुएशन होगी, ठीक। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड जो है आपका, हम इसी के साथ अगर इसका फंक्शन भी समझते चलें, इस डायग्राम से समझिए अट्रियल सिस्टोल हुआ, ये अट्रियल कॉन्ट्रैक्शन शो हो रहा है, ठीक है। जब बिगिन होगा तो अट्रिया जो है, देखिए आपको थोड़ा काफ़ी कॉन्ट्रैक्टेड शो किया गया इस डायग्राम में। यहाँ जो है ब्लड बाहर से एंटर किया हार्ट ऑरिकल में, एंड देन ऑटोमेटिकली जो प्रेशर है वो ऑरिकल का ज़्यादा होगा, वेंट्रिकल का कम था, तो ये वॉल्व जो है ऑरिकुलर वॉल्व जो होगी वो ओपन हो जाएगी और ब्लड इसमें पंप हो जाएगा।
सॉरी नॉट पंप, ये इंटर कर जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपको शुरू होगा। तो ब्लड क्या है, मतलब अट्रियल सिस्टोल के समय जो है ब्लड इंटर कर रहा है। ठीक, अब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही ब्लड इंटर कर गया, अब क्या कंडीशन है, आइए वेंट्रिकुलर सिस्टोल में चलें। ठीक, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल दैट इज अबाउट 0.3 सेकेंड। हम कह रहे हैं कि ये पूरा इसमें इवेंट्स देखिए, इसको हम ऐसे ले लेते हैं ना, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ड्यूरेशन ऑफ दिस दैट इज 0.3 सेकेंड। तो अब क्या हुआ कि यहाँ ब्लड चूँकि ऑलरेडी आ गया था, इसको कहते हैं आइसोवॉल्यूमिक या आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो गया, अब ये वॉल्व इसकी दोनों बंद है। कौन सी, दोनों ही, इसकी ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व बंद हो गई और इसकी भी बंद हो गई। आई मीन कि एओर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व ऑलरेडी पहले से बंद थी, और जैसे ही ब्लड इसमें एंटर कर गया, वो यहाँ भी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड भी बंद हो गई। तो अब जो है, जो ब्लड है वेंट्रिकल पे, वो एक इक्वल वॉल्यूम का प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, तो ब्लड जो वेंट्रिकल में है वो फिल्ड है और वहाँ प्रेशर जो है वो इक्वल है, तो इसलिए हम उसको कह रहे हैं आइसोवॉल्यूमिक या आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब जो होगा कॉन्ट्रैक्शन वो आइसोवॉल्यूमिक, क्योंकि वह पूरे वेंट्रिकल में जो वॉल्यूम है और जो प्रेशर है वो इक्वल है। तो अब प्रेशर पहले अब इसमें जो है बहुत ही डिटेल है इसका, कि पहले प्रेशर जो है 0 mmHg है, फिर वो 5 है, फिर आपका 80 है, देन 120 mmHg। तो ये प्रेशर इंक्रीज करेगा ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ऑफ वेंट्रिकल, तो वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक, जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है तो ये होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल का फर्स्ट फेज। तो यहाँ से फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ। ठीक, यहाँ भी आपको देखिए शो किया गया कि ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। अब जब वो लेटर स्टेज होगी, ये सेकेंड फेज होगी, तो पूरी वॉल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो तो क्लोज रहेंगी, बट प्रेशर जब होगा वो एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा में की वॉल्व जो है ओपन, एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व ओपन। तो एट दैट टाइम ब्लड फोर्स्ड पम्प्ड इनटू द एओर्टा, ठीक है, फॉर ब्लड सप्लाई। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में वो ये कॉन्ट्रैक्शन और यहाँ प्रेशर इंक्रीज किया और वो फोर्स हो गया एओर्टा में या पल्मोनरी ट्रंक में। ठीक है, तो अब ये कॉन्ट्रैक्शन फेज जो है टाइम ले रहा है 0.3 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का इवेंट, तो ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ओके, ये 0.3 सेकेंड ले लिया। नाउ अब नेचुरली एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देयर इज द ओरिजिन ऑफ रिलैक्सेशन, डायस्टोलिक कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं डायस्टोलिक कंडीशन। हम डायग्राम को अब यहाँ से लेते हैं। नाउ डायस्टोलिक दिस इज द, यहाँ से ये आपका वेंट्रिकुलर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल है। ठीक है, तो अब ये देखिए लिखा ना वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल इट टेक्स 0.5 सेकेंड। ठीक, तो अब इसमें हार्ट में इवेंट्स क्या हो रहे हैं ये देखिए। नाउ आइसोवॉल्यूमिक और आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन, वहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, अब यहाँ रिलैक्सेशन होगा। तो ऐसे में क्या हुआ, ये हार्ट जो है रिलैक्स होना स्टार्ट हुआ तो प्रेशर यहाँ क्या होगा, घटता चला जाएगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, तो नेचुरली जो ब्लड है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करेंगे। ठीक, तो उसी समय जो है आपकी ऑरिकल में ब्लड इंटर करता है। ठीक, एट दैट टाइम आप देखिए यहाँ पे ब्लड का हार्ट का बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड दोनों भी वॉल्व बंद है। ठीक, और इसकी मिट्रल ये भी बंद है। ठीक है, अब ये रिलैक्स हो गया, तो अब
जो है ये बंद होना ज़रूरी इसलिए है आपकी जो सेमिलुनर वॉल्व है, क्योंकि एओर्टा या पल्मोनी ट्रंक से बैक वापस ना आ सके ब्लड। ठीक है, जब एक बार पंप हो गया और प्रेशर चूंकि यहाँ कम है तो बैक आ सकता है, चूंकि यहाँ प्रेशर कम है दोनों और वेंट्रिकल में, एक बार ब्लड पंप कर दिया तो चूंकि ये वॉल्व का बंद होना, यहाँ जो वॉल्व है एओर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व का क्लोज होना मस्ट है, क्योंकि एओर्टा या पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड वापस आ सकता है, इसलिए उसको क्लोज हो गया ड्यू टू डिफरेंस इन द प्रेशर। ओके, नाउ देयर इज अ कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग। अब जब रिलैक्स हो गया तो नेचुरली जो ब्लड हमारा अदर बॉडी पार्ट से आ रहा है वो ऑरिकल में होता हुआ फिर इसमें फिल करेगा। ठीक, फिल करने को तो ये इस तरह से हमारी जो हार्ट की वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन हो, तो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के साथ साथ जो है वो मूवमेंट होगा ब्लड का फ्रॉम ऑरिकल टू वेंट्रिकल। ठीक, तो यहाँ पे ब्लड फिलिंग आ जाएगी और ये अब उसी के अलॉन्ग जो है अट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ एक ओवरलैपिंग है, देखिए इतना जो है ओवरलैप करता हुआ टाइम है कि हमारा जो एंड ऑफ जो 0.5 सेकेंड है, इसका जो लास्ट टर्मिनल ड्यूरेशन है वो ओवरलैप कर रहा है बाय अट्रियल सिस्टोल से। तो वो नेक्स्ट बीट का अट्रियल सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से हम चले थे, यहाँ से यहाँ तक चले थे, तो अट्रियल सिस्टोल, अट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो जैसे ही वेंट्रिकुलर डायस्टोल का एंड होगा उसके 0.1 सेकेंड पहले हमारा क्या होगा, ये अट्रियल सिस्टोलिक स्टार्ट होगा। आप डायग्राम को समझिए, देखिए यहाँ सिस्टोल हमने पहले डिस्कस किया, ये ओवरलैपिंग हो रही है कि ये 0.1 सेकेंड जो है और हमारा इस 0.5 सेकेंड का लास्ट 0.1 सेकेंड ये जो है ओवरलैप करेगा। तो इस समय हमारा वेंट्रिकल रिलैक्सिंग है और अट्रिया जो है कॉन्ट्रैक्टिंग है। ये इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है। ओके, तो ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए, इसी को हम कह रहे थे। आपने इस डायग्राम को पीछे देखा कि आप इस डायग्राम को कह रहे थे ये ये अट्रियल सिस्टोल हो गया, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया, तो कंप्लीट डायस्टोलिक जो पीरियड हो गए 0.4 सेकेंड। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या माइनस किया, अगर यहाँ से यहाँ तक 0.8 सेकेंड था, ये 0.1 अट्रियल सिस्टोल था, इसके बाद ये हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल था, फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल था, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो है वो आगे तक जा रहा है। ठीक, तो ये यहाँ से स्टार्ट होके इसका 0.8 कंप्लीट आगे होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से समझना होगा इसको। चलिए हम एक डायग्राम से फिर समझते हैं इसको। अभी आप देखिए ये हमारा डायग्राम शो कर रहा है अट्रियल सिस्टोल, ये ऑरेंज पोर्शन, डार्क ऑरेंज दैट इज अट्रियल सिस्टोल एंड लाइट ऑरेंज शोइंग द अट्रियल डायस्टोल। ठीक, ये 0.1 सेकेंड लिया और ये हमारा 0.7 सेकेंड लिया, देखिए ये। ठीक, तो ये हमारा अट्रियल सिस्टोल हो गया। अलॉन्ग विद दिस हमारा जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एट द एंड ऑफ अट्रियल सिस्टोल। तो यहाँ से हमारा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, तो ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इट टेक्स अबाउट 0.3 सेकेंड। ठीक, नाउ ventricular relaxation start at the end of ventricular contraction। जब ये एंड होगा वहाँ से ये स्टार्ट हो गया ventricular diastole, it takes 0.5 सेकेंड। अब ये लास्ट सेकेंड देखिए यहाँ पे फिर से ओवरलैपिंग शो रही है, तो इसका मतलब हम ये 0.5 था, ये 0.1 इसमें माइनस कर दिए, 5 को माइनस कर दिए। ठीक है ना, 0.5 में 0.1 माइनस हो गया, दैट इज 0.4 बचा आपका। तो हमने उसको कहा जो डायस्टोलिक ड्यूरेशन, कंप्लीट डायस्टोलिक जो पीरियड है हार्ट का जिसमें एकदम रिलैक्स कंडीशन, दैट इज 0.4। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे ये आपको अट्रियल सिस्टोल मैंने बताया जो 0.1 सेकेंड ले रहा है, अट्रियल डायस्टोल बताया
7 सेकेंड ले रहा है। नाउ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बताया, दैट इज़ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो कि स्टार्ट होगा जहाँ से, तो आप सोचिए 0.1 सेकेंड बीत चुका है, उसके बाद से स्टार्ट हुआ तो ये 0.3 सेकेंड लिया, ठीक, और फिर ये रिलैक्स हुआ तो 0.5 सेकेंड लिया, तो ये 0.358 हो गया। इसलिए आप समझिए हम इसके बाद की बात कर रहे हैं, ये हमको माइनस करना होगा। तो यहाँ एक ओवरलैपिंग हो रही कि ऐसी पोजीशन जिसमें वेंट्रिकल जो है वो डायस्टोलिक पोजीशन में है और ऑरिकल जो है वो सिस्टोलिक पोजीशन में है, ठीक है। देयर इज ए एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, नॉट वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एंड देयर इज अ स्टार्टिंग ऑफ आर्ट्रियल सिस्टोल, ओके। ये now cardiac output. What is this? Cardiac output is the volume of blood that heart pumps per minute. एक मिनट में जो है जितना वॉल्यूम हार्ट पंप करता है, दैट इज द कार्डियक आउटपुट। तो सो दैट इट कार्डियक आउटपुट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द स्ट्रोक वॉल्यूम बाय हार्ट रेट, ठीक है। मेनली जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो पंप होगा वो देखते हैं। तो कार्डियक आउटपुट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द हार्ट रेट, ठीक है। सो व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है भाई? इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल पर बीट, ओके। हमने कहा कि कार्डियक आउटपुट CO इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट हार्ट पंप्स पर मिनट। हर एक मिनट में जितना हार्ट ब्लड पंप करता है वो कार्डियक आउटपुट है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? SV is the stroke volume and HR is the heart rate. Stroke volume is the volume of blood pumped from the left ventricle per beat. एक बीट में लेफ्ट वेंट्रिकल से जितना ब्लड पंप हुआ, ठीक है, स्ट्रक्चर बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए, उतना ब्लड जो है वो स्ट्रोक वॉल्यूम है। एक बीट में वॉल्यूम ऑफ ब्लड जितना भी पंप हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से, दैट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम। द नॉर्मल रेंज इज 50 to 100 ml। अब पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम ये वेरिएबल है, ओके। बट हर पर्सन का एक अपना नॉर्मल रेट होना चाहिए, उसमें स्ट्रोक वॉल्यूम होना चाहिए, उसमें फ्लक्चुएशन जब होगा दैट इज द एबनॉर्मलिटी कॉज होगी। हार्ट रेट इज द स्पीड ऑफ हार्ट बीट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट पर मिनट। एक मिनट में नंबर ऑफ बीट जितनी होंगी दैट इज द हार्ट रेट। सो नॉर्मल हार्ट रेट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट ए नॉर्मल रेंज फॉर एडल्ट इज 60 to 100 बीट्स पर मिनट। अब हार्ट बीट्स चेंज भी हो सकती है, अगर हम स्लोली चल रहे हैं तो वो हार्ट बीट नॉर्मल होगी, अगर हम रन कर रहे हैं तो हार्ट बीट ज़्यादा होगी पर मिनट। तो इस तरह से हम टाइम के अकॉर्डिंग, एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग हार्ट रेट जो है वेरी कर सकता है, बट नॉर्मल रेट इज़ 100 to 100 इन बिटवीन 60 to 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है। बट नॉर्मल जो है हम लोग 70 to 75 ही लेते हैं। अब यहाँ हम कैलकुलेशन करने के लिए देखें, इफ़ SV इज इक्वल टू 70 ml, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml है, एक बीट में 70 ml ब्लड पंप कर रहा है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। और रेट क्या है? मान लीजिए 72 है, मतलब पर मिनट में हमारा हार्ट 72 टाइम्स बीट कर रहा है, तो एट दैट टाइम व्हाट विल बी द कार्डियक वॉल्यूम? सो कार्डियक वॉल्यूम विल बी 70 मल्टीप्लाई बाई 72, ठीक है ना। आपने यहाँ देखा ना, SV स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई हार्ट रेट, तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया, ये हार्ट रेट हो गया, ठीक। आपकी ml में जो वैल्यू आएगी वो 5040 लीटर आएगी,
ठीक है, ml को हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो लीटर क्या होगा, कार्डियक आउटपुट विल बी पर मिनट टोटल कितना होगा 5.04 लीटर। तो 1 मिनट में 5 लीटर, अप्रॉक्सीमेट 5 लीटर ब्लड पंप होगा। ठीक है, मतलब कि आपने 1 मिनट में क्या कहा, 1 मिनट में 72 बीट्स है। अब 72 बीट्स, एक बीट में 70 ml, तो 72 बीट्स में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दिया और तो वॉल्यूम आ गया। आपने ml में बताया तो 5040 ml हुआ, और जब लीटर में बताया तो 5.04 लीटर हो गया। ओके, सो दैट इज द कार्डियक आउटपुट। सो आपने स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को समझा। ये सारी चीज़ें सब क्लियर हो जाती हैं जब हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको क्लियर है। ओके, सिंपल। तो आपने देखा कि कार्डियक साइकिल, जिसमें एक साइकिल हमने ऐसे बनाई, जिसमें आपका ये है अट्रियल सिस्टोल, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये ड्यूरेशन ले रहा है 0.1 सेकेंड, ये ले रहा है 0.3 सेकेंड। ठीक, और ये आपका कंप्लीट, आपका क्या हुआ, ये डायस्टोलिक कंडीशन होगी। ठीक, ये पूरा जो है वो हार्ट रिलैक्सिंग करना, उसको कहेंगे आप कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। ठीक, इसका ड्यूरेशन क्या होगा 0.4। ये 0.4 कैसे आया आप समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आपका अगर कोई टाइम पीरियड जो है, अगर मान लीजिए ये 0.8 सेकेंड है, यहाँ से यहाँ तक 0.8 सेकेंड है, तो आपका अट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये 0.1 सेकेंड ले लिया। ठीक, इसका रिमेनिंग टाइम जो हो गया, यहाँ से ये 0.7 सेकेंड हो गया। ठीक, ये अट्रिया की बात, ये हमने कहा अट्रियल सिस्टोल की बात की। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल में अगर देखें तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक, तो आपका अट्रियल के बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ से 0.3 सेकेंड चला और रिमेनिंग ये जा रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा तो आएगा 0.4 ही सेकेंड बचेगा, तो ये जो है हमारी ओवरलैप कर रहा है इस पीरियड में। दैट इज द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल का 0.1 सेकेंड, और अट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग होगी एक साथ। ठीक, और ये पॉइंट टोटल जो ये हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल है और ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल ये 0.3 सेकेंड ले रहा है और ये 0.5 सेकेंड ले रहा है। बट यहाँ जो स्टार्ट हुआ तो वो 0.4 से स्टार्ट हुआ और एंड गया ये 0.8 तक। तो 0.7 के बाद जो लास्ट ड्यूरेशन है 1 सेकेंड, दैट इज़ द ओवरलैप। ये उसमें वो नेक्स्ट बीट का आपकी अट्रियल सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगी। सो दैट इज़ द कार्डियक साइकिल। एक अब इसमें हम बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का भी है कि कैसे हार्ट बिल्कुल फाइन वे से वर्क करता है, वो हमारे यहाँ इस लेवल पे हम नहीं डिस्कस करेंगे, वो मेडिकल लेवल पे डिस्कशन है। सो दैट इज़ द complete discussion about the cardiac cycle. Okay, thank you.